अगर मैं अभी आपका स्क्रीन टाइम देख लूं तो शायद आपको खुद पर शर्म आ जाए। सोचिए, अगर कोई चोर हर दिन आपके घर से 3 घंटा चुरा ले तो क्या आप उसे छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चोर ऐसा है जो हर दिन आपकी जिंदगी से 3 से 4 घंटे चुरा रहा है, और सबसे डरावनी बात, आप उसे अपने या तो सपने घर में बुलाते हो, और उसका नाम है एंडलेस स्क्रॉलिंग। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये चोर इतना ताकतवर कैसे बन गया? क्योंकि आपको लगता है कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, असलियत में इंस्टाग्राम आपको चला रहा है। हर स्विच, हर रील, हर नोटिफिकेशन आपके दिमाग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप उसे बंद ही नहीं कर पाए। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी जिंदगी धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रही है। लेकिन शायद आपको अभी भी इसकी असली कीमत का अंदाजा नहीं है। जरा आप अपने भविष्य की एक तस्वीर सोचिए। एक दिन आप 60 साल के हो जाएंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे, और जिन लाखों रील्स पर आपने अपनी जिंदगी के हजारों घंटे लग चुके हैं, उनमें से एक रील आपको याद नहीं होगी। लेकिन एक चीज जरूर याद आएगी कि उन घंटों में आप अपने शरीर बदल सकते थे, एक नया स्किल सीख सकते थे, अपने बिजनेस शुरू कर सकते थे, या अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते थे। यही से सबसे बड़ी सवाल पैदा होते थे, क्या सच में आपका भविष्य एक रील से भी सस्ती है? अगर जवाब नहीं है तो आज आपको यह समझना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी आपके ब्रेन को कैसे हैक करती है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, उस हैक को हमेशा के लिए रिवर्स कैसे करना है। क्योंकि इस वीडियो खत्म होने तक या तो आपको अपने फोन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, या फिर आपका फोन पूरी जिंदगी आपको कंट्रोल करता रहेगा। फैसला आज अभी आपके हाथ में है। हर सुबह हम अपने आप से एक ही बात कहते हैं, बस 5 मिनट और फोन देख लेते हैं। लेकिन वही 5 मिनट आधा घंटा बन जाता है, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, और देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है। और सबसे दर्दनाक बात यह नहीं है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है, सबसे दर्दनाक बात यह है कि आपका सपना हर दिन थोड़ा थोड़ा पीछे जा रहा है। जो किताब आज पढ़नी थी वह अगले हफ्ते चली जाती है, जो वर्कआउट आज करना था वो मंडे को चला जाता है, और जो बिजनेस आज शुरू करना था वो सही समय का इंतजार करता रहता है। और धीरे धीरे आपको लगने लगता है आप आलसी हो, आप में डिसिप्लिन नहीं। लेकिन सच ये नहीं है। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। फोन सिर्फ आपने टाइम देखने को उठाया, लेकिन एक नोटिफिकेशन देखी, सोचा बस एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अचानक जब आपने घड़ी देखी तो 1.5 घंटे बीत चुके थे। फिर उसके बाद शुरू होता है गिल्ट, मुझसे फोकस क्यों नहीं होता, मैं अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। अब फिर आप फैसला करते हैं कल से फोन कम चलाऊंगा, लेकिन अगली सुबह वही कहानी फिर शुरू हो जाती है। यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन शायद पहली बार मैं बताना चाहता हूं, समस्या आपकी इच्छा शक्ति में नहीं, समस्या उस सिस्टम में जो आपकी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसे समझने के लिए हमें अपने पहले दिमाग को समझना होगा। हमारे ब्रेन में एक केमिकल बनता है जिसे डोपामाइन कहते हैं, और ज्यादातर लोग सोचते हैं डोपामाइन खुशी देता है, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और ही कहता है। डोपामाइन खुशी का केमिकल नहीं, एक्सपेक्टेशन का केमिकल है। यह आपके ब्रेन से कहता है शायद अगली बार कुछ और बेहतर मिलेगा। अब सोशल मीडिया को देखिए, हर स्विच पर आपको नहीं पता होता अगली रील कैसी होगी, फनी होगी, इमोशनल होगी, मोटिवेशनल होगी, या शॉकिंग होगी। और यही अनसर्टेनिटी आपके ब्रेन को बार बार शिफ्ट करने पर मजबूर करती है, और इसे साइकोलॉजी में कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। यही वो तकनीक है जिसका इस्तेमाल कैसीनो अपनी स्लॉट मशीन में करता है। आप हर बार जीतते नहीं हो, लेकिन हर बार उम्मीद करते हो, और उम्मीद आदत बन जाती है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है, एक और कॉन्सेप्ट है अटेंशन रेसिड्यू। जब आपका ब्रेन हर 15 सेकंड में नया कॉन्सेप्ट देखता है तो उसकी आदत बदल जाती है। अब उसे हर कुछ सेकंड में एक्साइटमेंट चाहिए, और इसीलिए जब पढ़ाई करने बैठते हैं आप, या कोई किताब पढ़ते हैं, या गहरी सोच वाला काम करते हैं, तो आपका ब्रेन कहता है ये बोरिंग है। असल में काम बोरिंग नहीं हुआ, आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो गया, और ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन कभी डीप वर्क नहीं कर सकता। और यही वजह है आज दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, फोकस की कमी है लाइफ में। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से आप एंडलेस स्क्रॉलिंग में बजे हुए। आज से एक बात हमेशा याद रखिए, फोन आपका दुश्मन नहीं है, और बिना सोचा समझे इस्तेमाल किया गया फोन आपका दुश्मन है। टेक्नोलॉजी ने आपकी जिंदगी आसान बनने के लिए जन्म लिया था, लेकिन अगर वही टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगे तो समस्या टेक्नोलॉजी नहीं, समस्या आप में है। और जिस दिन आपने फोन को मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि एक टूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी रिकवरी शुरू हो जाएगी लाइफ में। अब तक आपने समझ लिया कि समस्या आपकी इच्छा शक्ति में नहीं है, समस्या यह है कि आपका ब्रेन एक ऐसे सिस्टम में फंस चुका है जो हर दिन आपका ध्यान चुराने के लिए बनाया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर सोशल मीडिया इतना पावरफुल है तो क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक शर्त है,
मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको पावरफुल सिस्टम चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन कुछ घंटों तक साथ देगा, लेकिन एक सही सिस्टम सालों तक आपकी आदतें बदल देती हैं। अब मैं आपको ऐसे 5 प्रैक्टिकल स्टेप बताने वाला हूं जो सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वही टेक्निक्स है जिनका इस्तेमाल साइकोलॉजिस्ट, प्रोडक्टिव एक्सपर्ट एंड हाई परफॉर्मर्स करते हैं, ताकि उनका फोन उनकी जिंदगी को कंट्रोल ना कर सके। और मैं चाहता हूं कि आप इन 5 स्टेप को सिर्फ सुने नहीं, आज ही अपनी लाइफ पे लागू करें, क्योंकि इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण बात अब शुरू होने वाला है। स्टेप नंबर 1, एनवायरमेंट बदले। अगर मैं आपके सामने मिठाई रख दूं तो उसे खाने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर इंस्टाग्राम पहले पेज पर होगा तो आप उसे खोलेंगे ही। इसीलिए आज ही नोटिफिकेशन बंद कीजिए, ऐप को आखिरी स्क्रीन पर भेजिए और ऑटो लॉगिन हटाइए। और याद रखिए, स्ट्रांग लोग नहीं जीतते, स्ट्रांग एनवायरनमेंट हमेशा जीतती है। स्टेप नंबर 2, 10 मिनट का नियम। जब भी फोन उठाने का मन करे तो खुद से कहिए, मैं सिर्फ 10 मिनट बाद दिखूंगा। और क्योंकि क्रेविंग हमेशा स्थायी नहीं होता, वह समुद्र की लहर तरह आता है फिर चला जाता है। अगर आप 10 मिनट रुक गए तो आपका ब्रेन सीख लेगा हर इच्छा पूरा करना जरूरी नहीं है। स्टेप नंबर 3, स्क्रॉल नहीं, स्विच कीजिए। आदत खत्म मत कीजिए, उसे बदल दीजिए। अगर आप स्क्रॉल छोड़कर खाली बैठेंगे तो आपका ब्रेन फिर उसी आदत की तरफ भागेगा। लेकिन अगर उसकी जगह आपने वॉकिंग, रीडिंग या मेडिटेशन या कोई अदर चीजों में जुड़ गए तो आपका ब्रेन नया रिवार्ड सीखने लगेगा। स्टेप नंबर 4, सुबह के पहले 30 मिनट। जिस तरह दिन के पहले 8 पूरी इमारत को संभालती है, उसी तरह सुबह के पहले 30 मिनट पूरे दिन का फोकस तय करती है। अगर सुबह की शुरुआत रील से होगी तो आपका ब्रेन पूरा दिन डोपामाइन खोजेगा, लेकिन अगर शुरुआत प्लानिंग, रीडिंग, एक्सरसाइज होगा तो आपका ब्रेन पूरे दिन प्रोडक्टिव खोजेगा। स्टेप नंबर 5, अपने स्क्रॉल का हिसाब रखिए। हर बार सोशल मीडिया खोलने से पहले एक सवाल लिखिए, मैं फोन अभी क्यों खोल रहा हूँ? फीलिंग बोर्ड, स्ट्रेस और हैबिट? जब आप कारण देखने लगते हैं तब आदत कमजोर होने लगती है, और इसीलिए अवेयरनेस चेंज का पहला कदम है। तो ये 5 पावरफुल स्टेप हैं जिससे आप अपने इंडलेस स्क्रॉलिंग को खत्म कर सकते हैं लाइफ में। अगर आप आज से सिर्फ 2 घंटे कम स्क्रॉल करें तो 1 साल में 730 घंटे बचेंगे, और 730 घंटे मतलब लगभग 1 महीना। 1 महीना जिसमें कोई नए स्किल सीख सकते हैं। एक किताब नहीं, कई किताब आप पढ़ सकते हैं और एक नया करियर बना सकते हैं। शायद आप वो इंसान भी बन सकते हैं जिस पर आपके माता पिता गर्व करें, जिसे देखकर आपका भविष्य वाला रूप आपको धन्यवाद कहे। और याद रखिए, समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन आज लिया गया फैसला आपका पूरा भविष्य बदल सकता है लाइफ में। एक दिन आप अपने जीवन के आखिरी वर्षों में बैठ के पीछे देखेंगे, तब आपको यह याद नहीं होगा कि आपने कितने रील देखी थी, लेकिन आपको यह जरूर याद होगा कि आप किन सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप उन्हें एक सीप के बदले बेच दिया। और याद रखिए, हर सीप आपको आपके सपने से थोड़ा दूर ले जाता है, और सही फैसला आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बन सकते हैं। फैसला हमेशा एक ही रहता है, फोन उठाना है या आपको अपनी जिंदगी उठानी है।